नमस्ते बच्चों। पिछली दशका को हमने एक आदर्शोक्त कविता देखी जिसके रचनाकार थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिसका नाम था कविता का निर्माणों के पावनी हुए, और जिसमें हमने देखा कि हमें आदर्श निर्माण करना है, अपने खुद के व्यक्तित्व को हमें बढ़ावा देना है और समाज में एक नए आदर्श के रूप में हमें स्थापित होना है। यह उस कविता का उद्देश्य था। उस कविता के जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी थी। बहुत सारे बच्चों ने उसका स्वाध्याय भी लिखा। बहुत सारे बच्चों का मैं धन्यवाद देता हूँ उन्हें। और एक नई कविता, एक नया पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसके हम आज प्रस्तावना देखने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, बहुत पहले की बात है कि जब घर में टीवी वगैरह नहीं हुआ करता था, रेडियो नहीं हुआ करता था, मनोरंजन के साधन बहुत कम थे, तो होता यह था, हमारे दादाजी या हमारे दादी हमें कहानियाँ सुना गया करती थी या पहेलियाँ बुझाती थी, और उसका उत्तर हम ढूंढने के लिए कोशिश करते थे, हम अपना बुद्धि चातुर्य लगाते थे। तो यह जो बात है वह अब इन दिनों में कुछ भूल सी गई है। अब वे दादाजी भी नहीं रहे हैं और वह दादी भी नहीं रही है, और कहानियाँ सुनना तो अब बिल्कुल बंद हो सा गया है। पहेलियाँ बुझाना तो अब भूल ही गए हैं। लेकिन देखिए कि पहले ज़माने में जो यह बातें हुआ करती थी, उन बातों को हमें ध्यान में रखना है। बहुत महत्वपूर्ण बातें उस जमाने में हुआ करती थी। अब देखिए कि बुद्धि चातुर्य क्या होता है। बुद्धि चातुर्य तो देखिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक आध प्रश्न का उत्तर हमें ढूंढ निकालना होता है, तो उसे कहते हैं बुद्धि चातुर्य। कभी कभार देखिए कि ऐसा भी हुआ करता है कि नकाशा होता है, नक्शा बना हुआ होता है, और उस नक्शे पर बहुत सारे शब्दों के माध्यम से उस नक्शे के अंत तक हमें पहुंचना होता है। तो यह भी एक बुद्धि चातुर्य का ही काम होता है। तो देखिए, एक पहेली मैं आपको बताऊं, उस पहेली के माध्यम से हम क्या करेंगे, पाठ को शुरुआत करेंगे। तो देखिए, पहेली कुछ इस प्रकार है। एक थाल मोती से भरा, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो देखिए, इस पहेली का अर्थ हमें ढूंढ निकालना है बुद्धि चातुर्य के माध्यम से। आपको इसका जवाब देना है। तो देखिए, मैं इसको फिर से दोहराऊंगा। एक थाल मोती से भरा, एक थाली है जो मोतियों से भरी हुई है, और वह सबके सिर पर औंधा है। अपने सिर पर वह औंधी यानी उल्टी क्या की गई है, पकड़ी गई है थाल जो है वह, और चारों ओर वह थाल फिरे। जो थाल है वह क्या करता है, चारों ओर फिरता है, लेकिन उससे मोती एक भी नहीं गिरता। तो क्या होगा इसका जवाब? तो देखिए, इसका जवाब होगा तारा, है ना। हमारे आसमान में अनगिनत क्या होते हैं, तारे होते हैं, और वो तारे क्या करते हैं, हमारे सिर पर, हमारे ऊपर जो आसमान है, उस आसमान में वे क्या होते हैं, औंधे होते हैं, और वे क्या होते हैं कि उसमें से एक भी तारा नीचे नहीं गिरता। तो इस पहेली का उत्तर है तारा। तो यह एक बुद्धि चातुर्य का काम है। बहुत सारे ऐसे पहेलियां बुझाई जाती हैं। तो उसी प्रकार और एक प्रकार है साहित्य में पहेलियों के साथ साथ मुकरियां। अब मुकरियां का अर्थ क्या होता है? मुकरियां का अर्थ भी पहेलियों जैसा ही होता है। और देखिए, उसका भी हमें क्या करना होता है, जवाब ढूंढ निकालना होता है। बुद्धि चातुर्य के माध्यम से हमें क्या करना होता है, उसका जवाब ढूंढ निकालना होता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? अब इसका उद्देश्य कोई सीखना वगैरह नहीं है, तो इसका उद्देश्य मात्र मनोरंजन के बारे में है। तो मैंने पहले ही आपसे कहा कि मनोरंजन के कारण यह मुकरियां और यह पहेलियां क्या की गई थी, बनाई गई थी, है ना। तो पहले जमाने में तो कोई टीवी वगैरह नहीं हुआ करता था, रेडियो नहीं हुआ करता था। संध्या समय जब हमें दादाजी कहानियाँ सुनाया करते थे या दादी जी हमें कहानियाँ सुनाया करती थी, और कभी कभार वो पहेली भी बुझाती थी, और उस पहेली का जवाब हम ढूंढने की कोशिश किया करते थे। तो देखिए, अपने जो दादाजी हैं, अपने जो पिताजी हैं,
उन पिताजियों से पहेलियों के बारे में या मुखरियों के बारे में आप पूछें, वे आपको क्या करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे या आपसे कोई पहेली बुझाएंगे। शायद वो हिंदी में ना हो, मराठी में हो, चलेगा, फिर भी आप क्या करें, वह पहेलियां बुझाएं और उसका आप बुद्धि चातुर्य के माध्यम से उसे ढूंढने का प्रयास करें। अब देखिए, आपके हिंदी के पाठ्य पुस्तक में एक पाठ दिया गया है, छठा पाठ है ए सखी, जो पूरक पठन है, जिसका अध्ययन आपको खुद करना था, लेकिन आप तो अध्ययन बहुत अच्छी तरह से करते हैं, इसलिए हमें पढ़ाना पड़ता है। चलिए, अमीर खुसरो जो है, अमीर खुसरो के बारे में हम जानकारी लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। तो देखिए, अमीर खुसरो जो थे वे एक हिंदी साहित्य में एक प्रसिद्ध, यह एक साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध है, जिनका जन्म हुआ है 1253 में पटियाला एटा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई है 1325 में। इनकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है। इनका पूरा नाम है अब्दुल हसन यमुनुद्दीन मोहम्मद खुसरो, यह इनका क्या है, जनसाधारण नाम है। ये नाम से किस प्रकार प्रसिद्ध थे, तो अमीर खुसरो के नाम से ये ज्यादा प्रसिद्ध थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी में हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। तो देखिए कि ये जो लेखक हैं अमीर खुसरो, ये हिंदी साहित्य में ऐसे पहले लेखक हैं जिन्होंने हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं में एक साथ लिखने की क्या की है, कोशिश की है। और अमीर खुसरो जो है वे अपनी पहेलियां और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए, ऐसे यह एक लेखक हैं, साहित्यकार है अमीर खुसरो, जो उन जमाने में पहेलियों के कारण प्रसिद्ध थे और वे जाने माने थे। और देखिए, इनकी प्रमुख कृतियां हैं तोहफा तूस सिगर, वस्तुल हयात, गुर्रातुल कमाल, नेहायतुल कमाल, दोहे, घरेलू नुस्खे, कह मुकरियां, दुस्कने, ढकोसले, अनमोलियां और उलटबासियां आदि इनकी क्या है, रचनाएं हैं। अब प्रस्तुत मुकरियों के बारे में, अब मुकरियों का अर्थ मैंने आपको बताया, हम मुकरियां देखने वाले हैं और आपके प्रस्तुत पाठ में लगभग 9 मुकरियां आपको दी गई है और इसका हमें जवाब ढूंढ निकालना है। तो मुकरियों का अर्थ पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होती है मुकरियां। यह एक लोक प्रचलित पहेलियों की तरह ही एक रूप है जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। तो देखिए, मुकरियों का फिर से मैं अर्थ बताता हूँ। यह एक प्रचलित पहेलियों का ही रूप है, जिस प्रकार पहेली होती है उसी प्रकार इसका क्या होता है, रूप होता है, जिसका लक्ष्य होता है मनोरंजन करना। मनोरंजन का अर्थ क्या करना, इसका अर्थ जानते हैं। मनोरंजन क्या होता है, मन को रंजन देना, मन को आनंद देना, इसका अर्थ होता है मनोरंजन। इसके साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना, हमें क्या करनी है, बुद्धि चातुर्य की क्या करनी है, परीक्षा भी लेनी होती है। तो बहुत सारे ऐसे देखिए कि मराठी में भी पहेलियां होती हैं, जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं सर, म्हणी किंवा त्याबरोबर लक्षात घ्यायचं, त्याला दुसरा एक शब्द आहे हुमान घालणे, कोडी घालणे। तर त्या प्रकारे तुम्ही काय करा, तुमच्या वडिलांना किंवा आजोबांना काय करा, विचारा हुमान म्हणजे काय किंवा कोडं म्हणजे काय, आणि त्याप्रमाणे काय करा, त्याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करा। तो अमीर खुसरो ने इस मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियां एवं उनके उत्तर दिए। तो देखिए बच्चों, प्रस्तुत पाठ को हम शुरुआत करेंगे जिसका नाम है ए सखी, जिसके रचनाकार है अमीर खुसरो। और देखिए, हम पहले क्या करेंगे, इस प्रस्तुत पाठ के बारे में जानकारी लेंगे और बाद में हम क्या करेंगे, इस पाठ को शुरुआत करेंगे। तो यह जो प्रस्तुत पाठ है, वो प्रस्तुत पाठ क्या है, मुकरियां है ना। तो मुकरियों का एक वातावरण हम पहले तैयार करते हैं कि देखिए कि एक नई नवेली दुल्हन है और उसकी नई नई शादी हुई है और वह
मायके आई है और मायके आने के बाद वह अपनी सखियों से मिलती है। यहाँ देखिए इस पाठ का जो नामकरण है वो क्या है, ए सखी, यानी यह जो नई नई दुल्हन है वह क्या करती है, अपनी सखी से बात करती है, अपनी सखी से वह वार्तालाप करती है ना। और नई नई दुल्हन होने के बाद उसकी चर्चा किसके बारे में होगी, अपने पति के बारे में होगी, साजिश है ना। तो उसी प्रकार वह क्या करती है, अपने सखी से क्या करती है, अपने साजन के बारे में बोलती है ना। तो देखिए उस जो सखी है या दो सहेलियां हैं उसमें से जो नई नई दुल्हन है वे क्या करती है, अपने पति को माध्यम मानकर वे क्या करती है, अपनी सहेली से मुकरियां करती है, यानी उसे वह क्या करती है, बुद्धि चातुर्य की उसकी क्या करती है, परीक्षा लेती है। इस प्रकार की यह एक क्या है, मुकरियां है। अब होता यह है कि हर एक मुकरियों में उत्तर जो होता है वह हमें भी लगता है कि इसका साजन ही इसका उत्तर होगा, लेकिन उसका उत्तर कोई अलग ही होता है। यह क्या होता है, बुद्धि चातुर्य की परीक्षा होती है। और यहाँ बहुत सारी 9 क्या है आपको मुकरियां दी गई हैं। उन 9 मुकरियों का जवाब जो है वो आपको ढूंढ निकालना है। हर एक मुकरियों को पढ़कर हम क्या करेंगे, इसका उत्तर जो है वह क्या है यह हम क्या करेंगे, ढूंढ निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, इसकी जो पहली मुकरियां हैं वही मात्रा हम क्या करेंगे आज के इस पाठ में देखेंगे। बाकी की जो बची हुई मुकरियां हैं वह हम अगली तासिका को देखेंगे। तो देखिए पहली मुकरियां क्या है, रात समय वह मेरे आगे। देखिए मुकरियां किस प्रकार है, रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे। भोर भये वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा। यह अचरज है सबसे न्यारा। तो देखिए इसका उत्तर जो है वह क्या करती है, वह सहेली देती है, ए सखी साजन। तो ये जो सहेली है वह कहती है कि यह उत्तर जो है इस मुकरियों का, उसका उत्तर है ए सखी साजन। तो देखिए कि वह जो नई नवेली दुल्हन है वह कहती है ना सखी तारा। तो देखिए किस प्रकार मुकरी है, इसका अर्थ किस प्रकार लगाया जा सकता है। रात समय वह मेरे आगे, है ना। तो रात के समय वह आता है। देखिए क्या कहती है यह नई नवेली दुल्हन, रात के समय वह आता है और भोर होने से पहले, सुबह होने से पहले, सूरज उगने से पहले, जब देखिए कि प्रातः काल का समय होता है, भोर कहते हैं उसे, तो सूरज उगने से के पहले का जो देखिए कि रात होती है उसे भोर कहते हैं। और भोर होने से पहले वह घर उठकर चला जाता है। तो यह अचरज है ना। हर रोज वह आता है और हर रोज वह रात के समय आकर भोर होने से पहले चला जाता है। तो ऐसा कौन होगा, इस सहेली को, अपनी नई नवेली दुल्हन को मिलने के लिए कौन आता होगा। तो यह जो सहेली है वह जवाब देती है कि ए सखी तेरा साजन ही होगा जो रात के समय तुम्हें मिलने के लिए आता है और भोर होने से पहले वह क्या करता है, चला जाता है। लेकिन यह जो नई नवेली दुल्हन है वह कहती है ना सखी, ना सखी, यह है तारा। अब तारा क्या करता है, देखिए कि रात के समय ही उगता है तारा, है ना। और रात के समय उगने के बाद वह क्या करता है, रात भर वह क्या करता है, हमें आसमान में दिखाई देता है, वह अपने साथ रहता है। और भोर होने से पहले, सुबह होने से पहले, सूरज उगने से पहले वो अचानक क्या हो जाता है, आकाश से गायब हो जाता है। यही उत्तर है इसका, तारा। तो इस प्रकार हम क्या करने वाले हैं, बहुत सारी 8 जो मुकरियां हैं उसका हम जवाब देखेंगे और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आशा है आपको यह पाठ समझ में आया होगा, अमृत स्वरूप के बारे में आपको समझ में आया होगा। और ये जो मुकरियां हैं वो किस प्रकार होती हैं, पहेलियां क्या होती हैं, इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। बहुत ही मनोरंजक, बहुत ही देखिए कि अच्छा पाठ आपको पढ़ने के लिए यहाँ पर है। हम इसके बारे में अगली तासिका को चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगली जो तासिका हमारी होने वाली है वह हम ऑनलाइन तासिका लेने वाले हैं। जूम ऐप के माध्यम से हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम पत्र लेखन किस प्रकार करना है
इसके बारे में हम क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। तो मैं आपको इस बारे में लिंक भी भेजूंगा और आपको इसके बारे में, जूम ऐप के बारे में आपको सही समय में आपको बताया जाएगा। तो आशा है आप सभी इस जूम मीटिंग के बारे में आप क्या करेंगे, शामिल होंगे। तो मिलेंगे हम जूम ऐप के माध्यम से कल। आपको सही समय और सही बात आपको क्या की जाएगी, जानकारी जो है वह व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जाएगी। धन्यवाद।